हाथी और लड़के की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था। इस जंगल में कई प्रकार के जानवर रहते थे, जिनमें से एक था एक बड़ा और बुद्धिमान हाथी। उसका नाम था गजराज। गजराज का दिल बहुत ही दयालु और शांत था, लेकिन उसकी विशाल कद-काठी और ताकत देखकर गांव के लोग उससे डरते थे। सभी सोचते थे कि हाथी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत से वे घायल हो सकते हैं। गांव में एक छोटा लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह निडर, साहसी और बहुत ही चंचल था। अर्जुन को जानवरों से बहुत प्रेम था और वह अक्सर जंगल में जाकर उन्हें देखा करता था। एक दिन, जब वह जंगल में गहरे जा रहा था, तो उसने एक आवाज सुनी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और देखा कि एक विशाल हाथी पेड़ के नीचे बैठा है और उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। हाथी दर्द से कराह रहा था। अर्जुन ने बिना डरे गजराज के पास जाने का निश्चय किया। उसने धीरे धीरे हाथी के पास जाकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गजराज ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने लड़के पर हमला नहीं किया, बल्कि चुपचाप उसकी तरफ अपनी सूंड उठाई, जैसे उसे कह रहा हो कि वह उसकी मदद करे। अर्जुन ने कांटे को ध्यान से देखा और फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर खींच लिया। जैसे ही कांटा बाहर निकला, गजराज ने राहत की सांस ली। वह खुशी से सूंड हिलाने लगा और अर्जुन को प्यार से सूंड से छू लिया, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। उस दिन से अर्जुन और गजराज के बीच एक अद्भुत दोस्ती की शुरुआत हुई। अब हर दिन अर्जुन जंगल में जाता और गजराज के साथ समय बिताता। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते और अर्जुन गजराज को ताजे फल खिलाता। गजराज भी अर्जुन की मदद करता था। एक बार गांव में पानी की समस्या आ गई थी। गांव के कुएं सूख गए थे और लोग परेशान हो गए थे कि अब पानी कैसे मिलेगा। तभी अर्जुन को गजराज की याद आई। वह तुरंत जंगल गया और गजराज से मदद मांगी। गजराज ने अपनी सूंड से पानी का पता लगाया और गांव के पास एक नए पानी के स्रोत की खोज की। गांव के लोगों ने जब देखा कि अर्जुन एक हाथी की मदद से पानी ला रहा है, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। अब सब गांव वाले गजराज को एक दोस्त की तरह मानने लगे। गजराज ने अपनी सूंड से गांव वालों के लिए पानी निकालकर उनकी मदद की। गांव का हर इंसान अब गजराज का आदर करने लगा और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगा। समय बीतता गया और अर्जुन और गजराज की दोस्ती और गहरी हो गई। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया कि जानवर भी हमारे मित्र हो सकते हैं, अगर हम उन्हें प्यार और सम्मान से देखें। गजराज ने भी कभी गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह जंगल में रहता, लेकिन जब भी अर्जुन उसे बुलाता, वह तुरंत गांव में आ जाता और उसकी मदद करता। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। गांव वाले अर्जुन और गजराज की दोस्ती की मिसाल देते हुए एक नई परंपरा शुरू करना चाहते थे। गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि इस त्योहार पर गजराज को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। गजराज को सजाया गया और पूरे गांव में उसकी आरती की गई। लोग गजराज के चारों ओर इकट्ठे होकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन बहुत खुश था कि उसकी और गजराज की दोस्ती अब पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लेकिन एक दिन जंगल में शिकारियों का एक दल आ गया। वे गजराज को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि उसकी सूंड और दांत बहुत मूल्यवान माने जाते थे। उन्होंने जाल बिछाया, लेकिन अर्जुन को उनकी चाल का पता चल गया। वह तुरंत गजराज के पास गया और उसे उस खतरे के बारे में बताया। गजराज बहुत समझदार था। उसने तुरंत शिकारियों के जाल को सूंघ लिया और अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन ने गांव के लोगों को भी सूचित किया और सबने मिलकर शिकारियों को भगाने की तैयारी की। जब शिकारी आए, तो गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उनका सामना करने के लिए तैयार थे। गजराज ने अपनी ताकत और चालाकी से शिकारियों के जाल को तोड़ दिया और उन्हें जंगल से बाहर खदेड़ दिया। शिकारी डरकर भाग गए और कभी वापस नहीं लौटे। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा गजराज का सम्मान करने लगे। उन्होंने समझ लिया था कि जानवरों के साथ मित्रता और सामंजस्य से ही हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अर्जुन और गजराज की दोस्ती अब पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई थी।
गांव वाले गजराज को अपने परिवार का सदस्य मानने लगे थे और अर्जुन का नाम जंगल के जानवरों के मित्र के रूप में लिया जाने लगा। इस प्रकार अर्जुन और गजराज की दोस्ती की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती केवल इंसानों के बीच ही नहीं, बल्कि इंसानों और जानवरों के बीच भी हो सकती है। ये दोस्ती प्रेम, विश्वास और सम्मान पर आधारित होती है, और जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हमें बदले में भी उतना ही प्रेम और सम्मान मिलता है।